वाराणसी सीरियल ब्लास्ट के दोषी वलीउल्लाह को सजाए मौत और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हमारे साथ इस समय गाजियाबाद जिला के सरकारी वकील राजेश चंद्र शर्मा डीजीसी क्राइम मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आज जो सजा सुनाई गई है वाराणसी सीरियल ब्लास्ट में, उसमें कोर्ट ने किन किन बातों का ध्यान रखा है और क्या क्या सजाएं सुनाई गई? संकटमोचक मंदिर थाना लंका क्षेत्र का स्थान है। वहां जो बम ब्लास्ट हुआ था उस मामले में सजा हुई है। वो 302, 307, 324, 326 ये धाराएं लगी थी और इसके साथ साथ 3, 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा लगी थी और 15, 16 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा लगी थी। ये 3 धाराएं लगी थी। इसमें 302 में माननीय न्यायालय ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई है और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। 3, 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के मामले में 10 वर्ष की सजा सुनाई है और अर्थदंड कितना है जी? हाँ, और इसी के साथ साथ 15, 16 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम है, उसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक दूसरा मामला बम प्लांट करने का दशाश्वमेध घाट का था। जम्मू फाटक की रेलिंग के पास बम प्लांट किया गया था। उसमें माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 अलग अलग मामलों में ये सजाएं सुनाई गई? हाँ, 2 अलग अलग मामलों में सजा सुनाई गई है। और सर, आपकी जो दलील रही उसमें मुख्य पॉइंट या मुख्य बिंदु क्या क्या रहे थे? मेरी दलील के प्रमुख बिंदु ये थे कि यह एक आतंकवादी घटना है। माननीय न्यायालय ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम एवं हत्याओं के मुकदमे में दोष सिद्ध माना है। इस घटना में एक 1.25 साल की बच्ची की भी जान गई है। वलीउल्लाह लखनऊ के न्यायालय से सजायाफ्ता है और प्रयागराज में इसके विरुद्ध एक राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी चल रहा है। गवाहों ने दौरान विचारण जो बयान किया वो आम आदमी के हृदय को हिला देने वाला और कपा देने वाला था। किसी का हाथ अलग पड़ा था, किसी का पैर अलग पड़ा था। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाके में कंपन आ गया। विस्फोट की इस घटना में 7 लोगों की जान गई है। कितने ही लोग अपंग हुए हैं, कितने ही घायल हुए हैं। संकटमोचक मंदिर एक भीड़ भाड़ वाला स्थान है। देश विदेश से बहुत से तीर्थयात्री यहाँ प्रतिदिन आते हैं। मंदिर में हजारों की तादाद में लोग हर समय मौजूद रहते हैं। इस मंदिर में अनशोच विवाह भी प्रतिदिन होते हैं, इसलिए नव विवाहित दंपत्ति एवं उनके परिवारों के लोग इकट्ठे होते हैं। काफी भीड़ रहती है। यह एक सीरियल बम कांड था। एक ही समय में एक साथ 2 जगह संकटमोचक मंदिर एवं वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त बम फटे और दोनों घटनाओं में कुल मिलाकर 16 निर्दोष लोगों की जानें गईं और 76 लोग घायल अपंग हुए। घायलों एवं घटना में मारे गए परिवारों के लोगों ने अपने आत्मीय जनों को खोया है और उनकी अपेक्षा है कि वो अधिक से अधिक दंड इस अभियुक्त को मिले। जम्मू फाटक पर जो बम जीवित अवस्था में मिला था वह इतना विनाशकारी था कि यदि वो फट जाता तो 200 मीटर के क्षेत्र में सब कुछ नष्ट कर देता। सभी बम विस्फोटों के लिए ऐसे स्थान चिन्हित किए गए जो सर्वाधिक भीड़ भाड़ वाले थे, जहां पर व्यापक जनहानि होनी संभव थी। बनारस भगवान शिव की नगरी है। यहाँ पर देश विदेश से काफी तीर्थयात्री प्रतिदिन आते हैं। पूरे देश में दहशत का माहौल बनाने के उद्देश्य से सीरियल बम धमाके किए गए। इस घटना में 3 अन्य बांग्लादेशी भी शामिल बताए गए थे तथा एक एलओसी पर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। एलओसी जम्मू कश्मीर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर। इससे स्पष्ट है कि इस घटना के तार पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी जुड़े हुए हैं। इसी के परिणाम स्वरूप इस जिहादी घटना को अंजाम दिया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में जो अभियुक्त है ये मानवीय संवेदना विहीन व्यक्ति है। माननीय न्यायालय से किसी भी दया का पात्र नहीं है।
मामला विरल से विरलतम श्रेणी का है और मृत्युदंड की सजा दी जाए, ये मेरी दलील थी। तो इसमें सर अदालत ने कोई खास बिंदु अदालत ने अपने जजमेंट में सुनाया? मेरी ये सब दलीलें न्यायालय ने जजमेंट में कोड की हैं। और सर अब इसमें जो दोषी है वलीउल्लाह, इसके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? क्या आगे अभी ये जो मृत्युदंड की सजा है ऑनरेबल हाई कोर्ट को कंफर्मेशन के लिए जाएगी, शेष सजाएं चलेंगी, उनमें वो जो चाहे वो करे, वो करेगा। अपील हो सकती है, अपील कर सकते हैं, कुछ भी करे वो उसका काम है, हमारा नहीं है। तो ये आपने सुना कि किन दलीलों के आधार पर अदालत ने वलीउल्लाह को दोषी माना और फिर उसको सजाए मौत और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कैमरा पर्सन वरुण कुमार के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज, गाजियाबाद।